प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है और दोनों समीकरण को हल करना है। हल करने के बाद ये दोनों का x y का मान निकालकर ग्राफ पर दर्शाना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। दिए गए समीकरण युग्म है। दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्वेश्चन में दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण को यहाँ पर लिख लिया हूँ। उसके बाद समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इधर x को रख ले बराबर के, इस पर x रख लेते हैं और y और 1 को बराबर को उस पर भेज देंगे। तो माइनस वाई है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स में मान भर देते हैं। तो बॉक्स में x y का मान भरेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं x, यहाँ पर y। तो यहाँ पर y का मान रखेंगे 0, y का मान रख लेते हैं 0। 0 में से माइनस 1 घटेगा तो माइनस 1 बचेगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा, माइनस 1। दूसरे में रखते हैं y का मान 1 रख लेते हैं। y की जगह पर 1 रखेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0। उसके बाद समीकरण 2 में चलते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 2l इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y, ये माइनस 12 है तो उस पर भेज देते हैं, हो जाएगा प्लस 12। उसके बाद 3x बराबर, उधर पहले से 12 है और इधर है 2y है, प्लस 2y है, प्लस 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 2y, नीचे हो जाएगा 3। यहाँ पर भी बॉक्स एक बनाएंगे और मान भरेंगे। ये x, ये हो जाएगा y। y का मान पहले भर लेते हैं 0, एक नंबर में भरेंगे 0। तो 2 से 0 में गुणा हुआ तो 0 हो जाएगा, यानी 12/3 बचेगा। 3 चौके 12, यहाँ पर x का मान हो गया यहाँ 4। उसके बाद दूसरे नंबर में देखते हैं 12, यहाँ पर y का मान भर लेते हैं, इस बार 3 रख लेते हैं। 3 यहाँ हो जाएगा 2 3 6 और 3। 12 में से 6 घट जाएगा तो 6 और नीचे हो गया 3, कट जाएगा तो यहाँ होगा 2, यानी x का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा 2। यहाँ पर मिल गया x y का मान। अब इसे ग्राफ में दर्शाएंगे। यहाँ पर मैं ग्राफ पेपर ले लिया हूँ और समीकरण 1 और 2 का जो x y का मान मिला है वो अलग यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ। तो चलिए इसका मान भरते हैं। तो समीकरण 1 का पहले भरते हैं। तो इसमें दिया है समीकरण 1 में -1, x का माइनस दिया -1। x वाला रेखा पे चलेंगे तो x वाला रेखा ये हो जाएगा, -1 यहाँ होगा और y का मान है 0। यहाँ पर y का मान है 0, यानी कि 0 यहाँ पर होगा। उसके बाद दूसरे नंबर में x का मान दिया है 0, 0 दिया यानी कि यहीं पर होगा, यहाँ पर 0 है यहीं पर होगा। और y का मान है 1, यानी कि y का मान 1 है, प्लस में है इसलिए ऊपर जाएगा, यहाँ पर होगा। उसके बाद समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा नंबर वाला भरते हैं। तो x का मान यहाँ पर दिया 4, यानी कि प्लस में है तो इधर जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ जाएगा यहाँ। उसके बाद y का मान दिया है यहाँ पर 0, तो y का मान 0 दिया यानी यहीं पर होगा।
और दूसरे नंबर में दिया है x का मान दिया है 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा, और y का मान दिया है 3, यानी कि यहाँ होगा। तो 2 और 3 के सीधा में चलते हैं, यहाँ पर बिंदु बनेगा, यहाँ पर बिंदु बन जाएगा। उसके बाद इसे काट लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज बनना चाहिए एक। यहाँ पर एक त्रिभुज बना है और क्वेश्चन में बोला है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी कि जो त्रिभुज बन रहा है उसे क्या, इसे पेंसिल की सहायता से कलर कर लेंगे। यहाँ पर मैं पेंसिल ले लिया और पेंसिल की सहायता से इसे कलर कर लेंगे। इसे पेंसिल की सहायता से मैं कलर कर लिया हूँ। और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं।